नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटरिंग में। आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर रौनक सिंह, जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं और एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। और उन्होंने काफी फेमस क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स पर्सन के इंटरव्यूज भी लिए। रौनक को हमेशा से स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रही है। इन्हें हमेशा से क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है और ये हमेशा वीकेंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब ये सुबह जल्दी उठें और खेलने जाएं। तो वेलकम रौनक, वेलकम टू द ऑटरिंग। थैंक यू। ओके, सो रौनक, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं बढ़िया जी, आप बताइए। मेरे को एक तो थैंक यू, आपने मेरे को इतना अच्छी तरह से इनवाइट करा। तो आई होप कि मैं मतलब अपनी जो नॉलेज, जो मेरी थोड़ी बहुत जो नॉलेज है थोड़ी मैं आप बता सकूं, जिससे जिससे हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा बहुत समझ आए, थोड़ा अच्छा है। बाकी मेरा मतलब मैं वैसे एक अपना भी मेरा भी जो जैसे आपने बताया कि मेरा एक स्पोर्ट्स चैनल है। जी हाँ, मैं भी एक गपशप विद रौनक एक नाम पे है, जिसपे आप हमारा जिसपे मैंने इंटरव्यूज ले रखे काफी क्रिकेटर्स के, जिसपे रॉबिन बिस्ट भी है। और अभी आने वाले टाइम में 2-3 आईपीएल के प्लेयर्स, उसके भी दीपक हुडा, उनके भी इंटरव्यूज होंगे। तो बाकी आप कंटिन्यू करें सिद्धार्थ जी। बहुत ही बढ़िया बात है, दैट्स रियली गुड टू नो रौनक जी। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो आपने अभी हाल ही में हुआ सेकंड टेस्ट मैच तो देखा ही होगा, लॉर्ड्स में, जो हमारी एक एपिक विन जो इंडिया की हुई है। तो उसमें मतलब मैंने देखा है, और सिर्फ उसी टेस्ट में नहीं, उससे पहले भी मतलब मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था कि हमारा बॉलिंग अटैक इतना मतलब स्ट्रांग हो गया है कि मुझे लग रहा है कि हमारी बॉलिंग ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है बैटिंग से जीतने में, टेस्ट या मैचेस। आपने एक बात सही करी है, या हम ये कहेंगे कि पहले टाइम में हमारे बैट्समैन इतना अच्छा कर देते कि हमारे बॉलर्स कम लगते थे। आज के टाइम में हमारे बॉलर्स ही इतना कर देते कि बैट्समैन तो कुछ लगते ही नहीं है। तो अगर हम देखेंगे कि बाकी कंट्रीज, हमारे पास इंडिया, एशियन कंट्रीज के लिए हमारे पास बेस्ट स्पिनर्स है, हमारे पास फॉरेन कंट्रीज के लिए हमारे पास मतलब जो भी ओवरसीज है वहां पे हमारे पास बेस्ट फास्ट बॉलर्स है। तो अगर हम टीम देखेंगे तो इंडिया की शायद ही कोई ऐसी कोई टीम होगी जो मतलब जो इंडिया से नहीं डरती होगी टेस्ट मैच में। हालांकि न्यूजीलैंड से हम हार कर आए 2-0 से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक सीरीज हारना बनता है। लेकिन अब जैसे अगर हम सीरीज देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 पिछले टूर पे हमने हराया है। हालांकि बॉलिंग की वजह से मैं कहूंगा कि बॉलिंग हमने 10-10 विकेटें जब जब ली है, जिन जिन टेस्ट में हमने 20 विकेटें ली है, वो टेस्ट हम ज्यादातर ड्रॉ या जीत कर ही आए हैं। जब किसी टीम डिक्लेयर करी है, जब हमारे बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आया है, तब हमारे लिए प्रॉब्लम हुई है। और एक विराट कोहली की एक चीज मैं बेस्ट कहूंगा कि हमने ना पहले बहुत ही प्लेयर्स देखे हैं। एक मैं इंटरव्यू भी देखा था आपका, केविन पीटरसन कह रहे थे अभी, कह रहे जो विराट कोहली का जो ऑरा है, मतलब एक औदा और नहीं औदा जो है कि एक ब्रांड वैल्यू उसकी काफी है। कि अगर विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर है कि वो ना एक आपको मजबूर करेंगे कि आप टेस्ट क्रिकेट देखो। वही चीज इनके बॉलर्स में दिखती है कि वो चाहते हैं विकेट लेना, वो चाहते हैं मैच जीतना। वो नेगेटिव लाइन या कोई विकेट कंटेन करने वाली बॉलें कभी कभी करते हैं कि रन ना पड़े। आपने देखा होगा जब जो रूट रन भी मार रहे थे तो तब भी उन्होंने फील्ड इतनी मतलब बाउंड्री भी नहीं लगा दी थी कि पॉइंट पे आप चले जाओ, कवर्स पे चले जाओ। हालांकि एक पॉइंट पे जरूर फील्डर लगाया था, वो भी बाद में जब लास्ट में पूरा लगाया था। लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे तो इंडिया के टाइम में विराट कोहली जब आए तो उनको पहले से ही कवर्स मिला हुआ था फील्डर। तो अगर हम देखेंगे कि विराट कोहली का एक औदा जो है, एक जो बॉलर्स पे हमारे जो प्रेशर जो है, वो एक विराट कोहली का मैं कहूंगा कि ज्यादा एक है। प्लस धोनी ने जो बॉलर्स हमें दिए, अगर आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट सारे बॉलर सिराज को छोड़ के सारे ये ग्रूम होकर आए हैं आपके महेंद्र सिंह बिल्कुल, धोनी के हाँ। थ्रू। नहीं मतलब पिछली बार जैसे 2014 में जब हम लॉर्ड्स में जीते थे, तब ईशांत शर्मा ने तब भी बहुत अच्छा अपनी परफॉर्मेंस दी थी, 7 विकेट लिए थे। तो मुझे लगता है हाँ, बिल्कुल धोनी ने भी काफी ग्रूम किया है। ये ईशांत शर्मा तो डेफिनेटली धोनी के अंडर ही ग्रूम। और फिर इसके बाद अब मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे मतलब यही पूछना चाहूंगा कि हमने देखा है कि इस बार इंडियन टीम में काफी डेप्थ है इस बार, और सचिन तेंदुलकर भी कह रहे थे कि इस वक्त की जो इंडियन टीम है वो बेस्ट है। और मैंने न्यूज़पेपर में उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था, तो उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त की जो इंडियन टीम है बेस्ट टीम है।
तो आपको क्या लगता है बेसिकली रीजन क्या है इतनी डेप्थ और बेस्ट टीम होने का इस वक्त? मैं ये कहूंगा कि अगर आप कंपेयर करेंगे पिछली टीम से अभी की टीम से, तो टीम हमेशा बेस्ट ही होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे, मैं ये कहूंगा कि उस टाइम पे बाकी टीम्स काफी अच्छी थी, तभी हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं लगती थी। अब अगर आप देखे जाएंगे, अब टोटल कंट्रीज जो रह गई है, जो प्रॉपर, जो मतलब एक कहेंगे, पहले आपके पास जब ब्रायन लारा, चंद्रपोल, सरवन, गेल जब रेगुलर खेलते थे, आपकी एक वेस्ट इंडीज की टीम लगती थी कि एटलीस्ट ये टीम है जहाँ पे आप जीत नहीं पाओगे लगातार। मतलब आप एक एक पाकिस्तान में जब वसीम राइट, अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, तब एक टीम थी, एक था। सईद अब आप ये अनवर। तीनों को वापस कर दो। आपके पास साउथ अफ्रीका थी, पहले उनके बैट्समैन इतने अच्छे होते थे, अब बॉलर्स तीन की तिगड़ी, जो कहेंगे अभी इकट्ठे खेलना स्टार्ट करा है, लेकिन जो पहले साउथ अफ्रीका की टीम थी अभी तो उनकी नीचे है। हम ये नहीं कहेंगे कि पहले टीम हमारी अच्छी थी, अभी मतलब अभी हमारी बहुत अच्छी टीम है। मैं ये कहूंगा कि बाकी टीमों का जो कंपैरिजन मैं कहूंगा, उनका काफी स्टेप नीचे हो गया। अगर पहले इंडिया यहाँ पे थी, बाकी टीम्स यहाँ पर थी, तो अब बाकी टीम्स यहाँ पे हो चुकी है, पहले वाली इंडिया टीम से भी नीचे हो ये चुकी है। बिल्कुल सही क्योंकि बात अगर आप कही। देखेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी अपनी बताओ 2 बारी लगातार हार गई। इंग्लैंड का हाल देख लो आप कैसे है। एक न्यूजीलैंड जो पहले वाली से ज्यादा अच्छी मैं कहूंगा टीम, या एक प्लेयर जो उनके 2-3 प्लेयर्स आए हैं, उनके वजह से उनका एक जो एक इम्पैक्ट होता है, प्लेयर्स का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उनके पास ऐसी लाइनअप बॉलिंग की कभी भी नहीं थी। हालांकि उनके बॉलिंग थी, शेन बॉन्ड थे, एक टफी करके बॉलर थे, तो इनके बॉलर्स हमेशा से थे, लेकिन एक साथ एक झुंड में साउदी, बोल्ट, जेमिसन, आपके पास एक ऐसा, आपके पास एक नहीं आया कि कब थे कभी आया। बाकी वो बाकी टीम्स में से मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी एक इतनी अच्छी टीम्स है। हाँ, इंडिया की बेस्ट टीम मैं कहूंगा, लेकिन वो नहीं कहूंगा। बैटिंग लाइनअप अगर आप कंपेयर करोगे आज की टीम से और पिछले की टीम से, तो ऑब्वियसली आप यही कहोगे कि पुराने वाले जो बैट्समैन थे वो ज्यादा, एक जो थे ना इम्पैक्टफुल, द्रविड़, सचिन, गांगुली, लक्ष्मण, एक इम्पैक्टफुल वीरेंद्र थे। सहवाग। उनकी जगह पक्की रहती थी, हम्म, जगह पक्की रहती थी। युवराज सिंह को आप देखेंगे, वो 5-10 साल तो वो 12th मैन बने रहते, क्योंकि जगह ही नहीं थी खेलने की। जब और उनका आप, टाइम आया तब उनका पीक खत्म हो गया। और आप शायद एक प्लेयर वीरेंद्र सहवाग को मेंशन करना भूल गए टेस्ट में। वीरेंद्र सहवाग तो, अब रोहित शर्मा चलो एक है कि हमारे पास एक विराट, मतलब एक एक था कि वीरेंद्र सहवाग तो है ही है। वीरेंद्र सहवाग भी थोड़े लेट आए, बीच में ऑन एंड ऑफ उनको निकालते रहे, लेकिन एक था कि विराट, अगर सहवाग का एक था कि यार मैं आउट भी हो गया तो मेरे पास और भी बैट्समैन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, अगर हम सोचते हैं ना विराट कोहली आउट हो गया, तो उसके बाद हम सोचते हैं यार हमारे पास ना नीचे बैट्समैन नहीं है। हालांकि अब ऋषभ पंत एक लगता है कि हाँ भाई ऋषभ पंत है यार, वो बना देगा 50 साल, क्योंकि उन्होंने इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली है। और प्लस लेकिन ऋषभ पंत ने गाबा में भी जो इनिंग्स खेली थी मैच विनिंग, उससे और ज्यादा। वो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो टीम अब गेम में दिखता है। मतलब मैं एक इंग्लैंड की में इनिंग्स जो खेली है उन्होंने, हाँ हालांकि 30-35-40 वाली खेली है, लेकिन जो वो फील्ड में जो रहते हैं, एक जो कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है, कोहली को खुद बोलते हैं भाई ये रिव्यू लो। इतना कॉन्फिडेंस लेवल मेरे ख्याल से नहीं होता कि एक विकेट कीपर के पास एक जाके बोले यार कि ठीक है यार ये रिव्यू लो, रिव्यू लो, रिव्यू लो, बॉलर कहते हैं। लेकिन एक मैं कहूंगा कि हालांकि ऋषभ पंत एक लोअर और मिडिल ऑर्डर में धोनी थे, तो ऋषभ पंत है, लेकिन बैटिंग वाइज इंडिया की कोई नो डाउट की इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन बॉलिंग में एट पार मैं कहूंगा, क्योंकि हमारे पास भी वो भी एक एक करके बॉलर आते थे। पहले जबगल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, मतलब कठी आए, आपके जहीर खान, एक ही था जहीर खान, उसके बाद आपके अजीत अगरकर ऑन एंड ऑफ, आशीष नेहरा को इंजरी ज्यादा हुई है, उनके शरीर का कोई पार्ट नहीं बचा कि कोई टूटा हुआ है, तो ऑन एंड ऑफ सिर्फ एक जहीर खान ही थे जो कांस्टेंट चल रहे थे। अब यहाँ पे आपके पास कोई नहीं है, चलो यार बुमराह नहीं है, हमारे पास मोहम्मद शामी नहीं, उमेश यादव नहीं, सिराज है। मतलब हमारे पास एक झड़ी लगी हुई है बॉलर्स की, वहां पे झड़ी हमारे पास थी नहीं। विनय कुमार हमारे पास, मैं ये नहीं कहूंगा कि विनय कुमार, लेकिन आप उनको ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में भी हमने खेला था, लेकिन एक जो टाइम था ना, बॉलर्स अब है हमारे पास, लेकिन बैट्समैन नो डाउट मैं तब के कहूंगा ज्यादा अच्छे थे। चलिए, मतलब ये तो थोड़ी सी डिबेटेबल चीज है, सबके अलग ओपिनियंस इस पर हो सकते हैं, बट मतलब दूसरी चीज मुझे ये लगती, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अभी बाकी टीम्स का कद जो पहले था, मतलब कंपेयर टू इंडिया, वो पहले ज्यादा था, अब इंडिया के लिए के अकॉर्डिंग वो कम हो गया है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं?
या हम ये कहेंगे कि इंडिया का इतना बड़ा हो गया कि दूसरी टीम छोटी लगती है। बट और पाकिस्तान का मैच हम लोग वेस्ट इंडीज जाते हैं, 4 दिन में मैच खत्म कर देते हैं, 3 दिन में मैच खत्म कर आते हैं, राइट। और पाकिस्तान उधर से हार गई। मतलब आप एक इम्पैक्ट देखो ना, आप यहाँ पे अगर अगर हम वेस्ट इंडीज जाते 3 दिन में मैच खत्म कर, तो या हम ये कहेंगे कि हमारी बहुत अच्छी टीम हो गई है, या ये कहेंगे पाकिस्तान की नीचे हो गई। तो आप किसी को तो कंपेयर करोगे ना यार, आपकी हाँ, पाकिस्तान की नहीं, पूरी हुई है या खुद, वो तो है ही है कि पाकिस्तान की नीचे या हमने बहुत अच्छी कर ली है पाकिस्तान उसी पे। बट अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो आपको भी पता लगेगा कि पाकिस्तान की जो पहले टीम थी, यूनिस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, ये कोई लाइनअप, ये 3 लाइनअप में अगर कोई प्लेयर होते थे ना तो सोचते थे, डर लगता था दूसरी टीम को। यूसुफ योहाना जो अब मोहम्मद यूसुफ बाद में बन गए, उनका आपको पता है कि टेस्ट मैच में हाईएस्ट कैलेंडर ईयर, मतलब एक कैलेंडर एक साल का होता है ना, उसमें उनके हाईएस्ट टेस्ट स्कोर है। हाँ जी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, राइट। क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड में जाके 200 रन मारे थे। चंद्रपोल सारे वेस्ट इंडीज का आउट ही नहीं होता था। अब कहाँ वेस्ट इंडीज या पाकिस्तान, वो टाइम गया। या इंडिया ने बहुत अच्छा कर लिया ऑब्वियसली। हमारी बीसीसीआई, हमारा आईपीएल, रणजी क्रिकेट में से भी अगर हम देखेंगे तो उधर से भी प्लेयर्स काफी आए, बिहारी भी आए हैं हमारे। एक टाइम में पुजारा ने भी 2-3 सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी बाजी, तभी टीम में आए। तो हमारे पास भी एक, हमारे पास अगर हम कहेंगे ना, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बहुत या डेवलप कर लिया, बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छे, या दूसरी टीम के नीचे हो गए। टाइम के साथ साथ चेंजेस लाने पड़ते हैं। पहले आप छोटा फोन यूज करते थे, अब आप बड़ा फोन यूज करोगे, राइट। अगर आप वही छोटा फोन यूज करते रह जाओगे तो आप वो इम्पैक्ट नहीं कर पाओगे। वही चीज है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है हमारा इंडिया का तो अच्छा है, दूसरी टीमों का नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। तो अगले मतलब इसी से ही कंटिन्यू करते हुए मेरा एक क्वेश्चन आपसे और है कि आपको लगता है ये टीम आगे जाके भी सेना कंट्रीज में कर पाएगी डोमिनेट? देखो उससे हम पहले ऑस्ट्रेलिया एक में हरा सेकंड में अपने व्यूअर्स को बता दूं कि सेना कंट्री का मतलब होता है, ये एक एक्रोनिम है विच मीन्स साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया। इसमें मतलब इन 4 कंट्रीज की हम बेसिकली बात करते हैं और ये इसी से एक एक्रोनिम बनता है। कंटिन्यू रॉन। जी, अगर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में हमने हरा दिया, ये तो चलो गायब कर दो, एसी एंड रह गया। अब साउथ अफ्रीका में हमारी सीरीज है, दिसंबर में पता लग जाएगा, और इंग्लैंड में अभी आपको पता लग ही रहा है। तो अगर हम ऑलमोस्ट अबव 50% अगर हम परफॉर्म करें, 50% भी लेंगे, तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है कि जो इतना अच्छा कहीं भी बाहर परफॉर्म करे। आप कोई ऑस्ट्रेलिया भी अगर आप देखेंगे, बेस्ट भी उन्होंने भी इंडिया को इंडिया में हराया नहीं था। 2001 में हार के गए थे, वहां से इंडिया का एक अलग स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल वही जो लेकिन मैं ये कहूंगा, द्रविड़ लक्ष्मण की पार्टनरशिप वाला जो था। भजन की 38 विकेट्स, तो वो भी एक वही मैं कह रहा हूँ, किसी प्लेयर की ना एक चल जाता है, वो एक निकल जाता है। स्मिथ का देख लो 2019 में ऐसी लाजवाब गई थी। अब इंडिया देख लो, इंडिया के साथ जिस मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी, मैच हार गई, मेलबर्न वाला या सिडनी वाला शायद टाई हो गया। लेकिन आप वही कहोगे कि आप टीम हमारी नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट है। अब सेना कंट्रीज में जीतना, तो मैं ये कहूंगा, एक तो आपकी सिलेक्शन आप बहुत वैल्यू करते हो। यहाँ पे जो आपको इंग्लैंड में वर्क करा है वो शायद ऑस्ट्रेलिया में या आपका साउथ अफ्रीका में वर्क ना करे। वहां पे आपको, जैसे साउथ अफ्रीका में भी शायद हो सकता है कि एक बैट्समैन आपको ज्यादा खिलाना पड़े। आपका बात ऑस्ट्रेलिया में आपने 5 बॉलर खिलाया, वहां से आप जीत गए। आपके पास न्यूजीलैंड में वहां पे आपको 7 बैट्समैन प्रॉपर खिलाने पड़ेंगे, और 7वें नंबर पे आपके ऋषभ पंत होंगे, क्योंकि वहां पे अगर आप देखेंगे तो ज्यादा जो टेस्टमैन होते हैं वो 4 दिन में खत्म हो जाती है, क्योंकि तो स्विंग बहुत होती है बॉल। तो एक यही है कि आपको बेसिकली सिलेक्शन में आपने करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन की वजह से ही इंडिया ऑलमोस्ट सारे मैच हार गई। पिछले सीरीज भी जो देखेंगे इंग्लैंड में जो हुई थी 2018 में, वहां पे भी हम लोग सिलेक्शन की वजह से ही हारे थे। मैं ये कहूंगा, लॉर्ड्स में बारिश हुई है, वहां पे आपने 2 स्पिनर खिला दिए, ठीक है। आपके पास हालांकि वो सैम करन के नाम इनिंग्स थी, वो तो वही कह रहा हूँ, एक इम्पैक्टफुल प्लेयर आपके पास होना चाहिए। जैसे इस सीरीज में सिराज ने 2 टेस्ट में देख लो, एक टेस्ट में 1 में 7, तो एक इम्पैक्टफुल सिराज दिख रहे हैं हमारे को। एक केएल राहुल की एक, मतलब एक होता है ना, एक बंदे का एक टाइम आता है, 30 साल के वो है, आने वाले गोल्डन पीरियड हो सकते हैं उनके लिए। अगर आप T20 वर्ल्ड कप में, वो आपको नहीं, ये भी कह सकते हैं हम लोग, प्लेयर ऑफ द सीरीज में निकल जाए। जिस हिसाब से जो विराट खेलते थे, अगर आपको याद था कि 2 सीरीज जो 2014 2016 में जो सीरीज है, विराट कोहली,
में, तो 2014-16 में भी उन्होंने एक ऐसी इनिंग्स खेले थे कि आपकी पहले विकेट बीच में उड़ जाती थी, नहीं भी उड़ती थी, तो वो 70-80 वाली इनिंग्स अब केएल राहुल से। अगर इंडिया 6 ओवर लिया, 7 ओवर खेल लिया, तो आप विराट कोहली की जगह आप स्काई को आते हुए देखेंगे। तो आपको मतलब ये भी लगता है कि आईपीएल ने मतलब इसमें कुछ किया है, हमारी इतनी बेंच स्ट्रेंथ, और मतलब एक हमारा मतलब इंडियन टीम का है उसमें, हम लोग ये कह सकते हैं कि आईपीएल ने एक, मैं ये कहूँगा बेंच स्ट्रेंथ को ना, एक होता है ना, पहले प्लेयर्स आते थे ना, पहले ना 10 मैच तो उनको समझने में लग जाते थे इंटरनेशनल क्रिकेट होता क्या है। आप ये कह रहे हैं ना, पहले आप बैक करते थे प्लेयर्स को, गांगुली ने बैक कराया, आपने धोनी ने आपको बैक कराया है, आपने खेला है, हालांकि बैक शुरू करा धोनी ने के टाइम पे, जब वो थे तब आईपीएल शुरू हो गया था। लेकिन अगर आप पहले के टाइम में देखेंगे, युवराज सिंह या कोई भी, उन्होंने पहले 2-3 मैचों से ही मानना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो प्लेयर नहीं चल पाए, अब हम ये कहेंगे कि वो एक टैलेंट था हमारे पास जो नहीं चल पाया, जैसे हम कहेंगे एक आकाश चोपड़ा, मैं कहूंगा वो एक अच्छे प्लेयर थे, लेकिन अब यही है कि अगर टेस्ट उनका मैच, अगर डोमेस्टिक उन्हें रिकॉर्ड काफी अच्छा है दिल्ली के लिए, काफी अच्छा है, लेकिन यही मैं कहूंगा कि एक इम्पैक्टफुल एक होता है ना कि आप इन्वायरमेंट में, क्या प्रेशर आपके पास है आईपीएल में, 20 बॉल में 30 रन मारने वाला, 20 बॉल में 40 रन मारने वाला, 15 बॉल में 10 रन, मतलब एक होता है आपका प्रेशर लेने का आ गया आपके पास विराट कोहली, आपके पास वो पहले के टाइम में, पहले भी नहीं खेलते थे प्लेयर्स, अभी भी नहीं रणजी खेलते कि रणजी में चले गए, तो वो ये अपने डोमेस्टिक उनके, क्योंकि लेवल हम तभी कहते हैं ना कि जैसे पाकिस्तान है, जिम्बाब्वे के साथ बांग्लादेश का खेल के उनका लेवल अप नहीं हो रहा, तो ये सोचते हैं हम इनको हरा रहे हैं, बेस्ट है। अब रणजी के प्लेयर्स भी हम यही कहेंगे ना कि अगर हम एक ही टीम के, अगर हम अपने साथ के लोगों के साथ ही खेलते रहे तो हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग बराबर ही रहेंगे उनसे, या उनसे थोड़ा सा अच्छा है कि हमने उनको हरा दिया। लेकिन अगर आपको हाई लेवल चढ़ना है, क्योंकि अगर रणजी यहाँ पर डोमेस्टिक यहाँ पर है, तो आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पर होगा। तो अब जो आईपीएल आया ना, आपका ऐसे आपके पास प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि आप ऊपर जा रहे हो, तो आपके अब स्काई है, ईशान किशन देख लो, पहली बॉल में स्काई ने छक्का मारा है, जोफ्रा आर्चर जैसे प्लेयर। पहले के प्लेयर्स होते थे ना, वो सोचते हैं मैं डिफेंस करके सिंगल लूं, या मैं आ रही है बॉल, मैं इसको और आराम से खेलूं, दूसरे ओवर में मान लूंगा कि मैं इस ओवर में आउट ना हो जाऊं। अब फियरलेस हो चुके हैं प्लेयर्स। अगर आप देखेंगे तो अब बॉलर्स भी देखेंगे आप, सिराज इम्पैक्टफुल इतना आईपीएल खेला, हालांकि उनका आईपीएल मतलब जो स्टैट्स देखेंगे तो बहुत बेकार है, हालांकि इस सीजन में उन्होंने अच्छा करा है, लेकिन अगर स्टैट्स देखेंगे तो बहुत ही बेकार है। लेकिन हाँ, पहले का इतना अच्छा है। वहां से आपके पास तजुर्बा है ना, आपके पास एक आया ना कि मैं वहां से खेल कर मैं आगे जाऊंगा, अगर मैं परफॉर्म करके तो मैं आगे जा सकता हूँ। ऐसे ही प्लेयर्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं आगे, तो वही मेरे ख्याल से आईपीएल में कहूंगा एक प्लेटफॉर्म है। सिराज का मुझे लगता है वो ऑस्ट्रेलिया टूर की मतलब लाइफ चेंजिंग हो गया, और मैं ये कहूंगा बेस्ट सिलेक्शन थी सिराज को लेकर जाना, क्योंकि एक मेरे को एक बॉलिंग याद है, शायद केकेआर के अगेंस्ट करी थी, पता नहीं या किसके साथ करी थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, जो उन्होंने 3-4 विकेट ले ली थी स्टार्टिंग में नई बॉल से। उस आईपीएल में 2019 के आईपीएल की बात कर 2020 के आईपीएल की बात कर रहा हूँ, जो दुबई में हुआ था, तो उन्होंने पहले उनको ओवर देते थे 9वें-10वें ओवर के बाद या 8 ओवर के बाद, वो शायद केकेआर के अगेंस्ट मैच था, अगर मुझे केकेआर के अगेंस्ट थी, उन्होंने नई बॉल दे दी। तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट में वो कहूंगा कि एक स्टेप होता है ना कि बंदे का पता लग गया है कि ये बंदा ना स्विंग करा सकता है, स्पीड के साथ स्विंग करा सकता है। तो एक सिराज, या तो मेरे कोविड एक ऐसी चीज आ गई कि इंडिया के लिए बहुत ही, मैं कहूंगा इंडिया टीम के लिए, इंडिया जो छोटे छोटे प्लेयर्स है, वॉशिंगटन सुंदर, एक उनके लिए बहुत अच्छी चीज होगी। क्यों अच्छी होगी? पहले आपके 15 प्लेयर जाते थे, अब आपके पास 20 प्लेयर जाते हैं, 20 के प्लस आपके पास नेट बॉलर्स 3-4 और हो गए। तो आप वो देखेंगे कि वहां से प्लेयर्स आए ऑस्ट्रेलिया के, मतलब एक ऑस्ट्रेलिया का टूर तो मैं कहूंगा कि यंगस्टर्स का ही था, तो किसी ने और इतना तो करा ही नहीं, सिर्फ यंगस्टर्स ने ही परफॉर्म करा, बुमराह ने इतना अच्छा कोई परफॉर्म नहीं करा। वॉशिंगटन सुंदर हो गए आपके, ऋषभ पंत हो गए आपके पास, मोहम्मद सिराज हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए। हालांकि शार्दुल ठाकुर जैसे प्लेयर, अब बताओ उसमें भी खेल रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट खेले इंग्लैंड में, और मतलब शर्मा हमेशा से मैंने इंजर्ड हो गए थे कि वो एक ओवर में वो बड़े विकेट्स ले जाते हैं, उनमें वो एक एबिलिटी है कि वो बिग प्लेयर्स को आउट कर देते। मोहम्मद सिराज, शार्दुल, वही मैं कह रहा हूँ ना, एक आईपीएल जो आपने पिछला क्वेश्चन पूछा था सॉरी, तो एक इम्पैक्ट जो होता है ना एक प्लेयर का, दे नॉट अफ्रेड टू गिव रन्स। मतलब आप देखेंगे सिराज अब डरते नहीं यार, मैं जब तक विकेट ले रहा हूँ ना,
अगर मैं 3-3.5 रन 4 रन पर ओवर मैं खा भी लूं इंग्लैंड में, मैं 4 विकेटें आपको दे तो रहा हूँ। अब मेरे को 4 विकेटों में 80 रन, 4 विकेटों में 70 रन मैं आपको दे रहा हूँ। अब बाकी टीम को बोलो 200-250 रन डाल आउट कर दे दूसरी टीम को, आपको क्या दिक्कत है? आपके पास 4 विकेटें आपको मिल रही है ना, 4 विकेटें चाहे जो टेल एंडर्स के ले या ओपनिंग जो भी ले, लेकिन आप देखेंगे तो विकेट्स तो आ ही रही है हमारे पास। तो विकेट्स सब आ रही है, तब तक विकेट्स आ रही है तब तक सब चीज ठीक लगती है। लेकिन यही है, उमेश यादव थे, फिरते भी अच्छे, लेकिन उमेश यादव का एक टाइम था थोड़ा अच्छा चले गए। जब किसी का आता है ऊपर तो ऑब्वियसली जो जो पहले वाला होता है वो हमेशा ही नीचे दिखता है। ये हमेशा से ही था और ये हमेशा से ही रहेगा। बिल्कुल। और इसी को मतलब हम एंड में कंक्लूड करते हुए हम थर्ड टेस्ट का एक छोटा सा प्रीव्यू कर लेते हैं, जिसमें हम प्लेइंग 11s और हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली थर्ड टेस्ट में क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं एंड क्या हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं थर्ड टेस्ट से। देखो, अगर मैं ये कहूंगा खेला इंग्लैंड की जाएगा इंडिया की टीम हेडिंग्ली से स्टेडियम लीड्स में। तो लीड्स में, सबसे तो मेरे पहले ख्याल कंडीशंस से आप बता दीजिए कि आपको लगता है ग्रीन टॉप होगी या फिर थोड़ा स्पिनर्स को असिस्टेंस मिल सकता है। क्योंकि जो हिस्ट्री कहती है लीड्स की, जो मैंने सुना है, मतलब मैंने 2-3 जगह देखा, तो वो ग्रीन पिच होती है तो सबसे ज्यादा स्विंग होती है बॉल। अगर अगर नहीं होती एग्जाम्पल, अगर होती भी है तो अपने को दिक्कत नहीं, अगर बहुत ही अच्छी पिच है मतलब ग्रीन टॉप है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हमारे कॉम्बिनेशन पास। भी अच्छा लगता है ना 4+1 वाला बॉलर्स में। देखो, समटाइम मतलब समटाइम इट वर्क, समटाइम इट विल नॉट, ओके। तो जिस दिन वर्क करता है उस दिन बेस्ट लगता है, जिस दिन नहीं वर्क करता उस दिन सोचते हैं यार अश्विन होता तो बढ़िया। अब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 4 दिन सबने कहा होगा यार अश्विन को खिलाना चाहिए था, बिल्कुल अश्विन को खिलाना बिल्कुल। चाहिए था, ठीक है। अब 5वें दिन आप बताओ, पांचवें दिन कहाँ से तो लग हमारे रहा था फास्ट कि बॉलर्स ही छा गए। आपको कैसे लग रहा था कि अश्विन मिस हो रहे हैं? मैं हम तो एक बारी भी नहीं कहेंगे कि अश्विन ने मिस कर। अगर आप बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाना चाहते हो तो आपके पास ऐसा तो है नहीं बिहारी ने कि बैक टू बैक सेंचुरियंस मार कर आया है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट तो हुआ नहीं आपका। आपको जो भी आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिली, आपका इंग्लैंड में जो आपने फोर गेम खेला पॉन्टी साइड के साथ, या इंटर आपने जो अपना विराट कोहली और मतलब रहाणे की टीम के साथ एक एक खेला, तो उसपे भी आपने कौन सा परफॉर्म कर लिया, करा भी होगा। आप जडेजा का एक इम्पैक्टफुल एक इनिंग्स होती है, तो आप वही बिल्कुल। कहेंगे मेरे ख्याल से। तो इंडिया के तो यहाँ पे तो कोई, मेरे को एक ऐसा लगता नहीं, अगर ज्यादा ही है। शार्दुल ठाकुर पहले भी थे, शार्दुल ठाकुर अब नहीं आ सकते टीम में, क्योंकि आपके ईशांत शर्मा, हालांकि पहले वो रस्टी दिखे थे, लेकिन जैसे जैसे गेम बढ़ती जा रही थी ना, और मुझे लगता है सिराज ने अब डेडली अपनी जगह बना ली है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं। सिराज कंफर्म्ड है। मोहम्मद शामी, हालांकि उन्होंने विकेटें नहीं लिए 2 टेस्ट में जितनी मिलनी चाहिए उनको, अरे पर लेकिन उन्होंने एक बैटिंग से दिल जीत लिया। बैटिंग से दिल जीता है, साथ में एक बॉलर होता है ना एक, कि जब भी विकेट चाहिए, मेरे पास एक बुमराह है, मेरे पास एक शमी है, मेरे पास सिराज है, एक वर्क नहीं करेगा दूसरा, दूसरा वर्क नहीं करेगा। और दूसरा अगले बुमराह 3 पे या भी 3 सवाल, बुमराह पे भी पहले सवाल उठ रहे थे कि WTC तक उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था टेस्ट मुंह में। बंद कर दिया, मुंह बंद हो गया उनका अब फर्स्ट टेस्ट में। इस टेस्ट में उन्होंने कम बैक करके दिखा दिया अपनी क्लास और और अपना। रूट की विकेटें, रूट 2 बारी आउट, शायद 3 बारी नहीं, आउट नॉट हुए, आउट और थे 3 में फर्स्ट से इनिंग्स 2 में, बारी, रूट नॉट आउट रहे थे। तो 3 बारी सेकंड आउट हुए, इनिंग्स 2 में बारी बुमराह ने आउट करा। और प्लेइंग 11 पे अगर अब हम चलते हैं, हमने मतलब जैसे अभी रीसेंट डेवलपमेंट्स में हमने देखा है कि डेविड मलान और एक और प्लेयर साकिब में, हमारे साकिब साकिब में, महमूद हमारे ऐड हुए टीम में, और जैक क्रॉली और डॉम सिबली को बाहर कर दिया गया। तो यही है। तो आपके पास ओपनर देखेंगे तो हमीद ओपनिंग में आएंगे। हाँ, हमीद ने जो वन डाउन का था, हमीद और रॉरी बंस, क्योंकि रॉरी बंस का अगर आप देखेंगे, उनका मैं इतना कहूंगा भी खराब प्रदर्शन नहीं रहा है उनका, ओके उनका, ओके। चलो कहेंगे हम खराब भी रहे, लेकिन क्या हो गया, आपने इंग्लैंड के साथ जो भी सीरीज थी उसमें सेंचुरी मारी थी लॉर्ड्स में। आपके नाम देखा ना अभी रॉरी बंस, अगर ऑनर्स बोर्ड देखेंगे तो उसमें था नाम रॉरी बंस, अभी आपने मारे न्यूजीलैंड के खिलाफ। आपके पास एक रॉरी बंस ओपनिंग में, हमीद है। अब वन डाउन आप डेविड मलान को आप जरूर खिलाएंगे, क्योंकि बिल्कुल। मलान का जो एक फॉर्म है ना, एक होता है ना यार लकी चार्म, कहेंगे यार वो बंदा ना सही है, वो चल रहा है, उसकी किस्मत से देख ले। हाँ, जैसे और हमने T20 फॉर्मेट में तो खुद को प्रूव कर चुके हैं, नो डाउट। जैसे नंबर जैसे वन हमने प्लेयर। स्काई को बुलाया, सूर्य कुमार यादव को बुलाया कि यार ये बंदा ओडीआई में भी चल गया, T20 में भी चल गया, यार इसको टेस्ट में भी डालते। डेविड मलान का भी इन्होंने यही सोच के उन्होंने टीम में डाला, और डेविड मलान सीधा प्लेइंग 11 में आएंगे। वन डाउन आपके डेविड मलान, सेकंड डाउन ऑब्वियसली आपकी रूट, जॉनी वेस्टो, इनका मिडिल आपके ऑर्डर पास बहुत जॉस स्ट्रॉन्ग है। बटलर, मोइन अली, आपके सैम पास जॉस करन। बटलर, मोइन अली, आपके 7 तक हो गए, आपके पास मोइन अली, सैम करन आएंगे, रॉबिन्सन खेलेंगे,
अब आपके पास दो प्लेयर, जेम्स आपके पास जेम्स एंडरसन ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 90% भी अगर हो तब भी खेल लेंगे। आपके पास जेम्स एंडरसन पक्के हो गए। अब बची एक पोजीशन, अगर मैं कहूंगा वुड की परफॉर्मेंस, वुड अगर इंजर्ड है तो उनको नहीं खिलाऊंगा। अगर वुड इंजर्ड नहीं है तो उनके जैसा सेम टू सेम बॉलर शकीब महमूद, जो कि अगर आप देखेंगे उन्होंने एक अच्छा परफॉर्म करा है T20 में भी, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ या वनडे में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छा परफॉर्म करा है। जो बंदा फॉर्म में होता है आप उन्हीं को टीम में लेकर आओगे। तो आपके पास और कोई बॉलर या आप शकीब महमूद या आप क्या वुड को खिलाएंगे? यहाँ पर आप ओवरटन को नहीं खिला सकते। अगर आप ओवरटन जैसी रिप्लेसमेंट देखेंगे तो मेरे ख्याल से अगर आप सैम करन को उठा के ओवरटन को खिला सकते हैं, लेकिन सैम करन एक लेफ्ट आर्मर होता है, एक आपको एक कर देते हैं। लेकिन अगर ज्यादा ही है, अगर आप सैम करन से या वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, 2 मैचों में उन्होंने 0-0 पे, मतलब सॉरी सेकंड टेस्ट में दोनों इनिंग में 0-0 पे आउट हुए, 7 विकेट्स भी, जो एक इम्पैक्ट होना चाहिए। लेकिन विराट कोहली जैसे प्लेयर की विकेट ली थी, अगर कोई अगर भूल रहे हैं तो एक ओवरटन को खिला सकते हैं विराट उसकी जगह आपके पास, सैम करन की जगह। नहीं तो अगर सैम करन है तो आप ओवरटन को नहीं खिला सकते आप। मतलब उनका किंग प्लेयर तो हुआ है, बट आई डोंट थिंक वो हटेंगे। तो और शायद रॉबिन्सन का भी इंजरी थी कि पता नहीं थी वो, क्योंकि वो बार बार कमेंटेटर्स कह रहे थे कि वो ही इज नॉट फिट बिकॉज सिर्फ 10 ओवर ही डाले या 12 ओवर ही डाले पूरे दिन में। तो लेकिन वो जिस हिसाब से बॉलिंग डाले थे वो फिट ही लग रहे थे। तो लास्ट क्वेश्चन अब ये है, इंडिया की तो मुझे लगता है सेम टीम रहने वाली, और फिर इसके बाद मतलब ये देखना है कि पृथ्वी शॉ और सूर्य कुमार यादव को आगे चांस मिल सकता है क्या इस सीरीज में? देखो पृथ्वी शॉ को तो मेरे को लगता नहीं कि अब मिलेगा ऐसा चांस, क्योंकि आपके पास केएल राहुल और रोहित शर्मा ने, और प्लस पुजारा और रहाणे ने भी थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई, तो उन्हें भी अब शायद नहीं हटे। यार यही होगा कि दोनों टेस्ट में अगर हार गई, सपोज लीड्स में भी हार गई, नेक्स्ट टेस्ट भी मैनचेस्टर में है शायद वो भी हार गई, ओवल में है शायद वो भी हार गई, और रहाणे पुजारा का बिल्कुल ही, तो एक आप स्काई को ला सकते टीम में, स्काई को अब तब ला सकते। तो आपकी प्रेडिक्शंस क्या है, मतलब कौन जीतेगा थर्ड टेस्ट सीरीज में? तो मैं यही कहूंगा कि इंडिया जीतती हुई दिख रही है मेरे ख्याल से। अगर ज्यादा बहुत ही अच्छा, क्योंकि अब मैं ये कहूंगा 3 टेस्ट बचे हैं ना आपके। हाँ, इंडिया को एक टेस्ट जीतना है, सीरीज ना हारे, बस सिक्योर करने के ड्रॉ करने के, सिक्योर करने के लिए कि आपने, अब मैं ये चाहता हूँ कि या वो अगला जीत जाए या उसके अगला जीत जाए, ये 2 टेस्ट आने वाले। अगर इंडिया एक भी जीत गई तो आप ये समझ लो कि आप सेव हो चुके हो। अगर आप लास्ट टेस्ट, अगर ये दोनों हारने के लास्ट टेस्ट में जाओगे तो आप 3-1 से हार कराओगे। लास्ट टेस्ट बचाना, क्योंकि इंडिया प्रेशर में, तो हमने 2014 में भी हमने देखा था कि पहला तो पहले दोनों हार गए थे, दूसरा दोनों हार गए थे, तीसरा जीते, फिर उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट इंग्लैंड ले गई। तो थैंक यू रौनक जी फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। और बाकी आप लोग प्लीज मेरे को गपशप विद रौनक में फॉलो जरूर करिए, एंड प्लीज थैंक यू, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में। थैंक यू। और दूसरा आप ऑटरिंग का भी कभी चेक करिए, एंड बिल्कुल आप ऑटरिंग की वीडियोस देखिए, एंड प्लीज बेल आइकन जरूर दबा लीजिए अगर आपको कोई वीडियो मिस नहीं करनी है, स्पोर्ट्स से कोई भी अपडेट आपको चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब टू दी ऑटरिंग, एंड थैंक यू रौनक जी, थैंक्स फॉर योर टाइम।